वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है। हमारे दिन कि आप भी ठीक होंगे। तो जी मैं गई थी, हमारे यहाँ रुड़की है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मदरसा है माशाल्लाह से। तो ये वहाँ का हौज़ है जिसमें कि लोग वज़ू करते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी आपके लिए भी क्लिप बना लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये हौज़ है और यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो वज़ू करते हैं। तो फिर आ गए थे हम थोड़ी मार्केट वगैरह में, और फिर यहाँ पे थोड़ा तस्वीर वगैरह और यही बाज़ार थे, मार्केट थी। तो ये मस्जिद का इलाका था। तो मदरसे के बराबर में एक इन्होंने ना लेडीज़ों के नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है। तो जैसे कि रमज़ान शरीफ में भी पढ़ लेती हैं लेडीज़ नमाज। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ की क्लिप भी बना लेती हूँ, आपको दिखा दूँगी। तो ये थी जी, अच्छा खासा जुमे का दिन था और काफ़ी लोग जा रहे थे। तो बस यही रूटीन थी। तो आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बस मौसम जब से चेंज होने लगा है तो हर घर में बीमारी, हर घर में बुखार, टाइफाइड और डेंगू। बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे कि हर घर में चल रहे हैं। और ये है कि मुझे भी 1-1.5 महीने से बहुत, जब से मौसम में चेंजिंग आई थी, तो बस खांसी और फीवर तो कम ही होता था, अलग कभी कभी हल्का सा हो गया, लेकिन उस फीवर ने मुझको इतना मार रखा था कि बस मेरे खांसी नहीं जा रही थी। तो जी मैं आ गई थी वहाँ से और मैंने थोड़ा अनानास काटा। तो मैंने कहा चलो मैं अनानास थोड़ा सा, मुंह मेरा कड़वा कड़वा सा रहता है ना, हर चीज़ कड़वी, हर चीज़ कड़वी। तो मैंने थोड़ा अनानास खाया और ये थी सुबह की मेरा नाश्ता। ये बस इतना सा ही मेरा नाश्ता होता है, ये चाय और ये ब्रेड। और अब मैं लग जाती हूँ अपना खाना बनाने में। तो आज मैं एक चीज़ से 2 सब्जियां बना रही हूँ। तो ये है मेरा पालक और मेथी। तो मेरे घर में ना सबकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं कि ये नहीं खाना और वो नहीं खाना। तो ये पालक और मेथी थी, तो मैंने ना इसको साफ़ करके वॉश करके सुखा के रख लिया था। तो एक आपने देखा होगा गाँव वगैरह में होती है, तो एक दराती कहते हैं उसको, कोई दराती कहता, कोई कुछ कहता। तो मैं पहले ना उसी से काट लेती थी ये, लेकिन अब जब से मेरी टांगों में ना दर्द होने लगा तो फिर मेरे से उससे काटा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। तो फिर मैंने कहा चलो छुरी से ही काट लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा छुरी से ही काट लूँगी। तो ये काट रही थी मैं मेथी पालक। तो फिर बनाते बनाते मेरा ख्याल आया, मैंने कहा भाई अगर मैंने सब्जी बनाई मेथी पालक की, आलू की, तो 3 लोग घर में हैं और तीनों की फरमाइशें अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा चलो काट लेती हूँ इसे, फिर बाद में देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक बार तो आया दिमाग में कि बस सब्जी बना लेती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने क्या, मैं 2 सब्जी बनाऊंगी, एक बनाऊंगी मेथी आलू की सब्जी और एक बनाऊंगी पालक के कोफ्ते। तो वो कहने लगे कि बस एक ही बना लो। मैंने कहा नहीं, ये सब्जी ज़्यादा भी है। तो वो कहने लगे अरे रख दो, बस एक ही बना लो, इतना कोई। मैंने कहा नहीं, फिर कहोगे कि हमें आलू मेथी नहीं अच्छी लग रही। तो मैंने कहा चलो मैं एक कोफ्ते बना लूँगी पालक के और एक बना लूँगी आलू मेथी। तो ये सब्जी मैं काट रही थी और काटने के बाद मैं जाती हूँ किचन में, और किचन में फिर मैं लगती हूँ खाना बनाने में। और बस यही डेली रूटीन और डेली का काम यही होता है। तो क्या करा जाए, लेडीज़ का काम ही ये है कि सबका पेट भरना और फिर बाद में फिर अपना भरना। तो
तबीयत में मेरी अल्लाह का शुक्र है, करम है, आपकी दुआओं का असर है कि खांसी में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क है। लेकिन हाँ, मेरी पसलियों में बहुत दर्द है, जैसे कि पसलियों में दर्द है, फेफड़ों में दर्द है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि ये दर्द किस चीज़ का है। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो आजकल क्या होता है, जैसे कि डॉक्टरों को बताना चाहिए कि बीमारी आपको क्या है, लेकिन नहीं, डॉक्टर चलते हैं सिर्फ जांच पे। जांच करा लो, टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, खांसी तो नहीं है। और मुझे 1-1.5 महीना इसी चक्कर में हो गया। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई, तो वो डॉक्टर जो है ना, हमारे ताल्लुकात हैं उनसे, घरेलू ताल्लुकात हैं। तो मैंने उनसे खुद ही कहा, मैंने क्या डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं कि मुझे नमूनिया हो, ये नमूनिया की वजह से मेरी पसलियों में दर्द हो। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम आपको नमूनिया का इंजेक्शन ही लगा देते हैं। और मैंने कहा भाई मुझे खांसी भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो फिर खांसी का भी इंजेक्शन लगा देते हैं। तो यानी कि मैंने बताया और उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए। चलो ठीक है, लगा दिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो डॉक्टर होके उनको नहीं इतना पता और हम पेशेंट होके बता रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम शुक्र कि आपकी दुआओं का असर हुआ कि मेरी खांसी अल्लाह का शुक्र है कम हो गई। और लेकिन दर्द नहीं जा रहा, दर्द के लिए भी आप दुआ करें मेरे लिए। तो मेरी सब्जी कट चुकी थी जी, और मैं आ गई थी किचन में। तो ये मेरे हरी मिर्च, लाल मिर्च, टमाटर, ज़ीरा, हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। तो मैं बनाऊंगी सबसे पहले मेथी की सब्जी। और मेरा तेल ना ख़त्म हो चुका था सरसों का। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि सब्जी तो ना सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो वो कहने लगे कि फिर मैं मंगा के दे रहा हूँ। तो उन्होंने 5 किलो मुझे सरसों का तेल मंगा के दिया, पीली सरसों का। तो हमारे यहाँ ना निकलता रहता, तेल निकालते हैं मशीन से, तो वो सामने ही निकाल कर देते हैं। तो ये मैंने तेल डाल दिया था और इसको बिल्कुल वाइट कर लूँगी। और मैंने डाल दी इसके अंदर लाल मिर्च। अब डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा। और जी मैं ना थोड़ा डिफरेंट करके बनाती हूँ कभी, जैसे कि मुझे कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा चेंज कर दूँ। तो आज मैंने ना थोड़ा चेंज ही किया था। वैसे इतना चेंज भी नहीं किया था मैंने, मेरी भांजी वगैरह मेरी बहन बता रही थी कि हम ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन मैंने भी आज थोड़ा ना उन्हीं की रेसिपी ले ली थी हल्की सी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगर अच्छा लगा तो फिर यही रखेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए थे आलू। और आलू ना थोड़े ब्राउन ब्राउन हो गए थे, हल्के हल्के। फिर मैंने डाल दी थी इसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर। तो मैंने किस लिए डाला था, मैंने क्या, ये आलू भी गल जाएंगे और ये टमाटर भी गल जाएगा। और फिर मैंने डाल दिया ये लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट। ऐसे ना सब्जी बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। और ये है कि भाई ये तो सब दिखावा है, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये भूनो, नहीं तो इससे ना बहुत अच्छा जायका आया, बहुत अच्छा टेस्ट आया। तो ये जैसे कि हम एक एक चीज़ को डाल के भूनेंगे। अब ये सारी चीज़ मैंने डाल दी और ये बिल्कुल भुनती चली आएगी। और फिर डाल दूँगी मेथी और पालक। और उसमें तो आपको मालूम ही है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरी ना इसी तरह से बनाई थी मैंने, तो बहुत टेस्टी आलू मेथी की सब्ज़ी बन गई थी। और फिर मैं दूसरी की तैयारी कर रही थी कि मुझे आज ना आपको 2 रेसिपी देनी है। और वैसे तो खैर मैं रेसिपी का व्लॉग मेरा नहीं है, मेरा तो डेली रूटीन का व्लॉग है। लेकिन जब तक कि खाना ना हो, किसी तरह की रेसिपी ना हो, तो फिर व्लॉग ना अधूरा सा लगता है। और खाने की तो ये बात है कि खाना तो रोज़ बनता ही है, कुछ भी बनेगा, बनेगा ज़रूर। अल्लाह का शुक्र है
कि अल्लाह भूखा सुलाता है लेकिन भूखा उठाता नहीं है। नहीं, भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह पाक सबको देता है और सबके घर में बरकत, अल्लाह की रहमत से सबके घरों के अंदर बरकत रहें और सबके घरों में कई तरह के खाने बनते रहें और अल्लाह का ऐसा करम रहे कि बरकतों का दस्तरखान सबके घरों में सजा रहे और मेरे भी सजा रहे। तो ये डाल दीजिए मैंने पालक और आलू, पालक, मेथी और हरी मिर्चें मैंने पहले ही डाल दी थी। और मैं ना इसके अंदर हरी मिर्चों का ज़्यादा लेती हूँ, मैं लाल मिर्चें कम डालती हूँ, हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ तो उससे ज़्यादा जायका आता है। और मैंने ना मसाले में डाला नहीं था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तो जब तक कि मेरी सब्ज़ी बनेगी ये भी बिल्कुल इसके अंदर मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो आपके ना मैंने थोड़ा डिफरेंट करके ना अपनी सब्ज़ी को बनाया था और ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। अब मैं क्या बना रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ जी पालक के कोफ्ते। तो मैंने पालक के कोफ्ते बनाए, ये डाल दिया ज़ीरा तेल के अंदर और अब डाल दिया लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट और ये इतने भुनेगा और फिर मैं बना लूँगी अपने कोफ्ते। तो कोफ्तों में मैंने क्या डाला जी, कोफ्तों में मैंने पहले पालक को थोड़ा बॉईल कर लिया था हल्का सा, जिससे कि कच्चे पत्ते ना बड़े बड़े से रहते हैं, तो उसको थोड़ा बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया। और जैसे कि वो ठंडा हुआ तो उसके अंदर मैंने पालक का पानी निचोड़ दिया कि चलो ग्रेवी में काम आ जाएगा। और ये मेरे मसाले हैं जो मेरे इसमें जाएंगे ये। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो पालक लिया, उसके अंदर बेसन डाला और अदरक कद्दूकस किया और लहसुन कद्दूकस किया, लाल मिर्च, नमक, थोड़ी अजवाइन और ये डाल के ना मैंने उसका एक बैच बना लिया। और ये बना रही हूँ मैं ग्रेवी के लिए तैयारी और उधर कर रही हूँ मैं अपनी कोफ्तों की तैयारी। तो ये ग्रेवी मेरी अच्छी तरह से भुन रही है और जैसे ये भुनेगी तो इसके अंदर डाल दूँगी मैं टमाटर पेस्ट, जो मैंने प्यूरी बनाई थी ना टमाटर की, वो डाल दूँगी। और तो फिर ना मैंने बैटर तैयार किया और बैटर तैयार करके और मैंने वो अपने कोफ्ते फ्राई कर लिए सरसों के तेल में। और ये मैंने डाल दी टमाटर प्यूरी और इसको ना मैं बिल्कुल हल्की गैस करके मैं इतनी अच्छी तरह से भूनूंगी इसको, जो इसका कच्चापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और ये बैटर मैं तैयार कर रही हूँ, ये मैं दूसरे गैस पे अपने कोफ्ते तैयार कर लूँगी। तो ये पालक, ये हरी मिर्च और बेसन, ये हो गया कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी अजवाइन, ये नमक हो गया। तो इसको बहुत ही अच्छा मैं बैटर बना लूँगी और बस फिर मैं अपना गोल 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 कोफ्ते सरसों के तेल में फ्राई कर लूँगी कम। ये लाल मिर्च हो गई, ये डाल दी मैंने हल्दी, तो ना हल्दी से कलर अच्छा सा आ जाता है। ये अजवाइन हो गई, अच्छा सा कलर आ जाता है, जिससे कि अंदर से अच्छा कलर निकल के आता। नहीं डालोगे तो वही ग्रीन ब्लैक ऐसा कलर रहता है। तो मैंने डाल दिया था और मैं बना रही थी अपना बैटर और मुझे लगा था कि इसके अंदर थोड़ा बेसन कम है, तो मैंने 1 चम्मच बेसन और डाल लिया था और अपने बैटर को तैयार करके अब मैं बना रही थी जी कोफ्ते। आज मैं दूंगी आपको 2 रेसिपी, एक ही सब्जी से 2, यानी ये आलू मेथी की सब्जी और जी पालक के कोफ्ते। तो वैसे तो मेरे घर में ना आजकल कोफ्ते ही कोफ्ते बन रहे हैं, तो बेसन थोड़ा मुझे कम लगा तो मैंने कहा चलो 1 चम्मच और डाल लेती हूँ। तो सरसों का तेल
मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सब कहते हैं कि भाई रिफाइंड खाना बंद कर दो, ये हड्डी को बिल्कुल गला दिया, हड्डी को ख़त्म कर दिया, और सरसों का तेल तुम भी खाना शुरू कर दो। तो मैंने क्या, बस एक बीफ, मटन, चिकन उसमें नहीं डाला जाता मेरे से रिफाइंड, सरसों का तेल, सॉरी। तो ये बना रही हूँ जी मैं कोफ्ते, और उधर हो गया मेरा बैटर तैयार। जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी भी तैयार हो गई, और इधर ये मेरे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। और फिर मैं कोफ्तों का एक रेसिपी हो जाएगी मेरी, एक तैयार हो गई, दूसरी मेरी तैयार है। फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ। और समझो कि जब से मेरी पसलियों में इतना दर्द रहने लगा कि बस मुझे काम ना बहुत भारी दिखाई देता है, लेकिन क्या करें, ये काम ऐसा नहीं है कि भाई आज नहीं करेंगे कल को कर लेंगे, परसों को कर लेंगे। तो ये मैं देखिए जी मेरी ग्रेवी कितनी अच्छी सी भुन गई और बिल्कुल तेल छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल मेरा तैयार हो गया। और जो पालक के अंदर से पानी निकला था ना, तो वो मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो इसके अंदर विटामिन है और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और डाल दूँगी मैं इसके अंदर पानी। तो ये पानी जब मेरा खोल जाएगा और तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपने कोफ्ते। इस वजह से कि अगर पहले ही करोगे ना तो कोफ्ते फूट जाएंगे, और कुछ भी ऐसी चीज़ होती ना तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैं इसको पहले पकाऊंगी ग्रेवी को, और फिर इसके अंदर डालूंगी जी अपने कोफ्ते। और इसी तरह से मेरी 2 रेसिपी, 2 खाने बनकर हो गए थे तैयार। अब जिसकी मर्ज़ी जो चाहे वो खाए। तो मेरा घर छोटा है, फैमिली छोटी है, तो लेकिन फिर भी बस डिमांडें अलग अलग होती हैं सबकी। सबसे जो बच्चे हैं ना, बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे तो वो हैं मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर, कि बस वो तो पता नहीं कौन सा चुग्गा सा चुगते हैं, जैसे कि चिड़िया चुगती है ना, ऐसे करके। तो ये मेरी ग्रेवी तैयार, और मैंने डाल दिए इसके अंदर कोफ्ते। और बस मैं कोफ्ते डालकर बनाऊं 2-4 मिनट के लिए इसको मैं गैस पे रखूँगी, और फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और फिर देखिएगा मेरी ग्रेवी और मेरी कोफ्तों का देखने में कैसे लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई मेरी तैयार। और बस भूख भी लग रही थी बहुत तेज़, इस वजह से कि जो मैंने आपको नाश्ता दिखाया बस वही मेरा नाश्ता है। मैंने क्या, एक ब्रेड और एक आधा बस समझो आधा ही होगा, आधा कप मैंने चाय पी थी, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं खाया था। और फिर मैंने थोड़ा सा अनानास जायके के लिए। और फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे थे कि मैं चिकन लेकर आ रहा हूँ, तो तुम्हारा जायका ख़राब हो रहा है तो थोड़ा खा लेना। तो मैंने उनसे मना भी किया कि नहीं नहीं बस रहने दो, 2 खाने बन गए और मैं खाना ही खाऊंगी। तो बस हस्बैंड ना कभी कभी वारे नियारे चले जाते हैं, कि कभी तो कह के भी नहीं लाते, और कभी अपनी मर्ज़ी से बस ऐसे सोचेंगे ये भी ले आऊँ वो भी ले आऊँ। तो देखिए जी ये बन गए मेरे, बहुत ही टेस्टी बने थे पालक के कोफ्ते, देखिए। और ये पालक के कोफ्ते बने थे, और मैंने बना ली थी फ्रूट चाट, जो ये बराबर में मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मैं फ्रूट चाट खाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी खाना 1 घंटे के बाद। तो ये हो गई थी मेरी आलू मेथी की भी तैयार सब्जी, जो मैंने एक ही सब्जी से 2 रेसिपी बनाई थी। और आप भी ऐसी बनाया करें, इस वजह से कि हस्बैंड भी ये ले आए थे वो चिकन तंदूरी, तो तंदूरी लाए थे, तो फिर मैंने ना इसको मक्खन में कर लिया था। तो वो कहने लगे खा लो, मैंने कहा आप भी खा लो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही खा लो बस। तो मैंने खाया था, और मेरी बेटी है ही ऐसी कि वो तो बिल्कुल ही सोचती है कि मेरा मुंह ही बंद हो जा, ना खाऊं कुछ। तो जी बस यही मेरा व्लॉग था, और आपसे मुझे बहुत शिकायत है
कि आप मेरे ना कोई कमेंट लिखते हो, ना लाइक सब्सक्राइब करते हो, और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। व्यूज़ को देखकर तो मेरा दम सही निकलता रहता है। अल्लाह हाफिज़।